आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका टॉपिक है हमारा डीमोनेटाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के रिसेंटली ऐड हुआ है चैप्टर के अंदर। आइए समझते हैं डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऑन द 8th November 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट विद प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। 8 नवंबर 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, एक अनाउंसमेंट करी, उन्होंने एक इम्प्लीकेशन किया इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ये डिसाइड किया गया कि डीमोनेटाइज किया जाएगा हाई वैल्यू करेंसी नोट्स denomination of ₹500 and ₹1000 with immediate effect, ceasing to be a legal tender except for a few specified person। और ये डिसाइड किया गया कि जो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स होते हैं यानी कि 500 के नोट्स और 1000 के नोट्स, उनको लीगली एक्सेप्ट करना मना कर दिया। तो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक्ट था जिसने रिमूव कर दिया करेंसी यूनिट को स्टेटस से एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर के जो दिया गया था उसको स्टेटस, उससे हटा दिया गया। These notes accounted for almost 86% of the country's cash supply। और जो ये नोट्स थे 500 और 1000 के, ऑलमोस्ट 86% हमारी कंट्री का कैश सप्लाई था। तो जो स्कीम लाई गई, पीपल हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक एंड रेस्ट्रिक्शंस वर आल्सो प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉल। और उस स्कीम के तहत लोगों को डिपॉजिट करना पड़ा जो इनवैलिड करेंसी उनके पास रखी गई है, उनके घर पर सेविंग्स के रूप में रखी गई है। और रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जो कैश विड्रॉल्स है उस पर भी। तो अदर वर्ड्स में रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। और उसी के साथ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी थी डोमेस्टिक मनी जो थी उसकी कन्वर्टिबिलिटी पे भी और बैंक के अंदर डिपॉजिट करा। तो एम था डीमोनेटाइजेशन का वाज टू कर्ब करप्शन। मेन पर्पस यही था कि करप्शन को हमारी कंट्री के अंदर से हटाना एंड काउंटर फीटिंग द यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। और जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब काला धन बोल सकते हैं, जिनके पास रहता है ब्लैक मनी, तो उन सब चीज़ों का पता लगाना और स्पेशली अकुमुलेशन करना ब्लैक मनी का जनरेटेड बाय इनकम दैट हैड नॉट बीन डिक्लेयर टू द टैक्स अथॉरिटीज़। मतलब टैक्स अथॉरिटीज़ को जिन पैसों के बारे में पता ही नहीं है और वो पैसा लोगों के पास होना, ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम लोग करप्शन देख सकें, किन किन लोगों के पास कितना अमाउंट है और ब्लैक मनी का पता लगा सके। तो फीचर्स क्या थे डीमोनेटाइजेशन के? फर्स्ट फीचर है डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यू एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेजर लिया गया था। इसमें जितनी भी कैश होल्डिंग्स थी अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडली डिपॉजिट इन बैंक, जो भी थी वो सारी डिपॉजिट करवानी थी बैंक के अंदर और एक्सचेंज करवाने थे न्यू नोट्स। तो हावेवर पीपल होल्डिंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट अ पेनल्टी रेट। तो इसका ये पर्पज़ था कि जिनके पास ब्लैक मनी है उनको अपना पूरा वेल्थ जो है वो शो करना पड़ेगा और टैक्सेस पेनल्टी रेट के साथ देना पड़ेगा। तो सेकंड फीचर था डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेशन विल बी लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। और ये भी इंटरप्रेट किया गया था कि शिफ्ट देखा गया था, जो भी गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया टैक्स इवेशन ज़्यादा लॉन्गर तक इसको टॉलरेट नहीं किया जा सके और एक्सेप्ट नहीं किया जा सके। डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। और डीमोनेटाइजेशन की वजह से सेविंग्स को भी चैनलाइज किया गया था पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। और इसके प्रोसेस के द्वारा जितना भी कैश डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम उसको बाउंड किया गया था टू बी विड्रॉन, निकालने के लिए। एंड बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर्ड बाय द बैंक विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ बेस लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। और कुछ न्यू डिपॉजिट्स के लिए स्कीम्स भी ऑफर की थी बैंक ने कि वो कंटिन्यू कर सकती है और वो कुछ लोन्स भी प्रोवाइड कर सकती है लो इंटरेस्ट रेट से। नेक्स्ट फोर्थ फीचर है डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन का एक और एम ये भी था कि कैशलेस बनाना, दैट इज चैनलिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कॉम्प्लाइज। ताकि सेविंग्स जो है वो चैनलाइज की जा सके, पता लगाया जा सके और जो टैक्स बचा रहे हैं लोग जो नहीं पे कर रहे हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा सके। तो हावेवर डिजिटल ट्रांजैक्शन रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी एज दे नीड सेल फोन्स फॉर कस्टमर्स एंड पॉइंट ऑफ स्केल मशीन्स फॉर मर्चेंट्स। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर जो ज़रूरत पड़ती है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की पड़ती है। एज़ यू नो ऑल ऑफ यू, सेल फोन्स के द्वारा आजकल तो कस्टमर्स हर कुछ पेमेंट कर सकता है और थ्रू हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की नीड भी नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी दीज डिसएडवांटेजेस आर काउंटर बैलेंस्ड बाय एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट हेल्प्स पीपल इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी देयर बाय इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग एंड रिड्यूसिंग टैक्स इवेशन। और ये इसके कारण
इंक्रीज़ हुई फाइनेंशियल सेविंग, बढ़ गई क्योंकि डिपॉजिट रहा, विड्रॉन नहीं कर पाए। एंड दूसरी चीज़ जो टैक्स इवेशन था, जिन लोगों ने टैक्सेस नहीं दिए उनका पता लगाकर और उनसे टैक्स वसूला गया उस इनकम पर, जिससे कि वो अथॉरिटीज़ को टैक्स पे कर सके। तो इसका इम्पैक्ट जो था डिमोनेटाइजेशन का वो क्या क्या चीज़ों में हुआ, सबसे पहले मनी और इंटरेस्ट रेट में देखें तो डिक्लाइन हुआ कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर, बैंक डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और फाइनेंशियल सेविंग्स भी थी वो भी बढ़ गई थी। प्राइवेट वेल्थ को क्या इम्पैक्ट हुआ, डिक्लाइन हो गया सिंस सम हाई मोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट्स प्राइस फेल, और रियल एस्टेट के जितने भी प्राइसेस थे वो भी कम हो गए थे उस समय। पब्लिक सेक्टर वेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। डिजिटलाइजेशन के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो थे, नए यूज़र्स बढ़ गए, उसके यूज़ ऑफ रुपे कार्ड्स एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इंक्रीज, ये सारी चीज़ें बढ़ गई। रियल एस्टेट में प्राइजेस थे वो जो कम हो गए, काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए। टैक्स कलेक्शन जो था वो राइज हुआ, इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, क्योंकि सब लोगों को शो करना पड़ा था अपना पूरा डाटा, जिसके कारण टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूला गया। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स डीमोनेटाइजेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ कवर होता है। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।